सबसे पहले ये क्षमा चाहूँगा कि अभी मुझको कम से कम 6-7 गांव जाना हो, जहाँ मैंने कह रखा है। यहाँ से परसौली है, बिर्राव है, कमासीन है, कुमेरा है, कई जगह जाना है। इसलिए मैं अपने संक्षिप्त से अपनी बात समाप्त करके मैं आपसे मिलना चाहूँगा। साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के अपने प्रधान जी को कि इन्होंने हर तरह से मदद कर मेहनत करके और ये कार्यक्रम हर साल आयोजित करने का प्रयास किया। दूसरा, बहुत दिनों से चर्चा थी कि यहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगना है। भाई थोड़ा शांत रहो, ए बेटा फिर शांत हो यार। उसमें जो सबसे बड़े पैरोकार आपके सामने बैठे हैं, सिपाही साहब, कितनी बड़ी मेहनत किया। मुझे लगा कि अगर ऐसे ही लड़के, अगर ऐसे ही लोग तैयार हो जाए समाज में, तो निश्चित रूप से जो आज भी अंधकार छाया हुआ है, आज भी लोग सोए हुए वो जग जाए। सारे कागज तैयार किया जाने कितने। अब तो सवाल समस्या ये है, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। तो वो सारी कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है केवल शासन से अनुमति आने। मुझे याद आ रहा है सन 1975, यानी आज के 50 साल पहले अतर्रा में सबसे पहले मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास की स्थापना कराया था। कार्यक्रम के बाद कई लोगों ने कहा कि अरे बाबा साहब कौन है भाई, को है, क्या है इनका नाम, कैसे आप पता नहीं कहां से खोज लाते हो। मैं जवाब देना चाहा, लेकिन वहां पुराने लोग शायद जानते होंगे, नाम सुना होगा, जगपत सिंह साहब थे जो वहां डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने कहा कि भाई रुको मैं बताता हूं। ये वो शख्स है, वो नाम है कि एक दिन ऐसा आएगा हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति बाबा साहब को पूजेगा। आज मुझे लगता है अगर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह के भेज रहा है कि भाई हर गली मोहल्ले में बाबा साहब की स्थापना मूर्ति लगना चाहिए, जयंती बनना चाहिए, क्यों, क्या कारण है इसका? ये वो लोग हैं कभी जब बाबा साहब के नाम से कुछ जुकाम हो जाया करती थी, और आज क्या वजह है कि बाबा साहब चिल्ला रहे हैं? साफ जाहिर है, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि आज केवल राजनीति हो रही है। बाबा साहब के नाम पर केवल वोट लेना चाहता है आदमी, जिसने हमेशा बाबा साहब का विरोध किया। यहां तक मैं थोड़ा और आपको पहले चलूंगा, जिस समय हिंदुस्तान के संबंध में यहाँ जब ये लड़ाई चल रही थी स्वतंत्रता संग्राम की, उस समय बाबा साहब ने बात कही थी कि मुझे आजादी नहीं चाहिए, मुझे समानता चाहिए। समानता का मतलब ये कि यहाँ जो गरीब मजदूर और जो अपने अधिकारों से वंचित है वो समानता चाहिए। आजादी तो बात की चीज। अरे गुलाम कौन था उस समय? हम तो शुरू से गुलाम थे। असली गुलाम तो झेल रहे थे यहाँ के राजे महाराजे, यहाँ के जमींदार और यहाँ के तमाम बड़े लोग, वो गुलामी करते थे। हम तो उनके पहले से गुलाम गांव वालों के।